अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिसर कंपानिया रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी डेडलाइन 23 सितंबर 12 PM इटालियन टाइम है। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने हाउ टू ज्वाइन के आगे एक लिंक गिवन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने जो नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्रेडिटेशन पे क्लिक करना है और ये रेगुलेशंस आपने एक्सेप्ट कर देनी है। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स एज इट इज़ ऑन पासपोर्ट के हिसाब से फिल करनी है। नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपकी जो पासपोर्ट पे है वही लिखनी है आपने। कंट्री ऑफ बर्थ आपने जहाँ जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो आपने पुट कर देना है। बाकी प्रोविंस ऑफ बर्थ, म्यूनसिपैलिटी ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। म्यूनसिपैलिटी ऑफ बर्थ में आपने कराची या जहाँ भी आप पैदा हुए हैं पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ जो लिखी है वो आपने पुट करनी है। एंड देन आप कैलकुलेट टैक्स कोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। आफ्टर डेट आपने अपनी ईमेल लिख देनी है जो ऑफिशियल आप यूज़ कर लेते हैं। एंड देन कम इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स देनी है। पाकिस्तान हो जाएगा, नेशनल में भी पाकिस्तान, और फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में रहते हैं और कराची में आप गुलशन इकबाल या बफर जोन वगैरह जहाँ भी रहते हैं तो फ्रैक्शन में आपने वो लिखना है, मतलब आपने अपने मोहल्ले का नाम लिखना है। और एड्रेस में फिर आपने हाउस पे क्लिक कर देना है और आगे आपने अपने घर का एड्रेस फिल कर देना है। सिविक नंबर में आपका स्ट्रीट नंबर आता है, तो स्ट्रीट नंबर अगर आपको याद है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कोई ना कोई नंबर लिख दें, ये इतना मैटर नहीं करता। ज़िप कोड में जो आपका पोस्टल कोड है वो आप पुट कर दें। ज़िप कोड पुट कर देने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन नंबर पुट करें जो आपका है। और अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है रेजिडेंशियल से तो आप नो पे क्लिक करें, अदरवाइज़ आपने यस पे कर देना है एंड कम इन। यहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देनी है पासपोर्ट की। और जैसे कि हमारा पासपोर्ट फ़ॉरेन है, इटली के तो हम हैं नहीं, तो वो पुट कर देना है। नंबर में आपने अपना पासपोर्ट नंबर पुट कर देना है और नेशनलिटी में आपने पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान आ जाएगा। और प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में लिखी है वो आपने लिख देनी है। आफ्टर डेट आपने अपनी पासपोर्ट की रिलीज़ और एक्सपायरी डेट लिख देनी है। देन हमने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी और रिलीज़ डेट लिख देनी है एंड आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके जो आपका पासपोर्ट है उसकी PDF फाइल आपने अटैच कर देनी है। और PDF फाइल आपकी 5 MB से कम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप कंप्रेस कर लें एंड देन आप कम इन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है जो कि कम से कम 6 कैरेक्टर्स का हो और आप ऐसा चूज़ करें जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों हों। तो पासपोर्ट सेट करने के बाद आपने कम इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपका इटालियन टैक्स कोड या फिजिकल कोड है वो आपका यूज़र नेम हो जाएगा और जो पासपोर्ट आपने सेट किया है पासवर्ड तो वो आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हमने अभी लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप अपना टैक्स कोड और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पुट करें एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2024-25 लिखा होगा तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमने इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल फिल की थी वो एज इट इज़ फिल्ड होंगी, आप बस एक बार चेक कर लें। और PC ईमेल में भी आप अपने जो सिंपल जीमेल वाली ईमेल एड्रेस है वही आप पुट कर दें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें।
ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे वही हमारा जो रेजिडेंशियल डिटेल्स हमने एड्रेस फिल की थी वही सेम फिल ऑलरेडी हैं, तो हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोबारा। यहाँ पे जो हमने पासपोर्ट की डिटेल्स फिल की थी वो भी हमारी ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो कि बैचलर्स मास्टर्स या सिंगल साइकिल कोर्स के हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है कंपनी रीजन की वो सेलेक्ट करनी है। नेपाल फेदरिको 2 है मेरे केस में, और फ्रेशमैन में हमने यस कर देना है। बाकी ये दूसरे ऑप्शंस हम पे फुलफ़िल नहीं करते क्योंकि हम फ्रेश हैं, तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने अगर आप रेजिडेंसी भी चाहते हैं तो उस पर आपने एडमिशन टू रेजिडेंस पे क्लिक कर देना है, और इसमें से जो आपको डिपार्टमेंट के करीब पड़ती है वो रेजिडेंसी सेलेक्ट कर देनी है। और आई आस्क टू स्टे इन सिंगल डबल रूम, जिस हिसाब से आप रहना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं, इन पे आपने नो कर दें, और लास्ट वाली पे आपने यस कर देना है क्योंकि हम पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। एंड देन हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस ऑप्शन को आप स्किप कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इधर हमने अब्रॉड पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। यहाँ हमने ECA वेरिफिकादो के लिए यस पे क्लिक कर देना है, एंड नीचे वाला ऑप्शन हमने कोई स्कॉलरशिप अवेल नहीं की तो हमने नो पे क्लिक कर देना है। और ECA भी हमारा बना नहीं है तो हम इन सब पे 0 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे 31 मार्च 2025 डेट लिखी हुई है ECA वेरिफिकादो अपलोड करने की, तो इंशाल्लाह जब आप सब स्टूडेंट्स का वीज़ा आएगा तो आप नेपल्स खुद जाके ECA वेरिफिकादो बनवाओगे। और इसके लिए आपको लीगलाइजेशन ट्रांसलेशन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने FPR इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और उसी की बेसिस पे आपका बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एंड अब हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड में हमने जाना है और देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और 24 आवर्स बाद यहीं पे आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका बन जाए ECA वेरिफिकादो तो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है, एंड यहाँ पे ECA वेरिफिकादो वाले ऑप्शन में आपने वो ECA वेरिफिकादो का PDF फाइल बना के अपलोड कर देना है। तो यही प्रोसेस है।